अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम होम टैब में स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्लाइड का इंतखाब करना, सिलेक्शन ऑफ न्यू स्लाइड्स। तो यहाँ पर न्यू स्लाइड्स ऑप्शन में बिल्ट इन कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ये टेम्पलेट्स आपके कंटेंट के मुताबिक हैं। अगर आपको वेरी सिंपल स्लाइड सिलेक्शन करनी है तो आपके पास वेरी फर्स्ट है टाइटल स्लाइड, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और स्लाइड्स का इंतखाब करना है, जैसे टाइटल के साथ कुछ कंटेंट है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि इस स्लाइड की मदद से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं, आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ क्लिप आर्ट्स हैं जिनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ इंसर्ट मीडिया क्लिप, ऑडियो और वीडियो, ये दोनों तरह के क्लिप आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स कुछ कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, इसको मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास कंपैरेटिव फॉर्म में एक ही स्लाइड में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इसको अगर आपकी स्लाइड्स या कंटेंट ऐसा है जिसको आपने कंपेयर करना है, एक कॉन्सेप्ट को आपने डिफरेंट टू एंगल से देखना है, तो आप इस स्लाइड का इंतखाब कर सकते हैं, जिसमें आपको ये तमाम के तमाम जितने भी इसके ऑप्शंस हैं ये आपको इस वन स्लाइड में कंपैरेटिव फॉर्म में नज़र आएंगे। तो कंपैरेटिव फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए आपको ये स्लाइड का इंतखाब करना ज़रूरी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और भी स्लाइड्स हैं, जैसे कि मैं टू कंटेंट को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास टू डिफरेंट कंटेंट आ चुके हैं। इस स्लाइड में और उस स्लाइड में फ़र्क ये है कि वो स्लाइड थी कंपैरिजन फॉर्म पर, कि आपने कंपैरिजन करना है दो चीज़ों को, और इस स्लाइड में आपके पास जो सा है वो टू कंटेंट है। डिफरेंट टू कंटेंट को आप यहाँ पर जो सा है इलेबोरेट कर सकते हैं। अगर तो इस स्लाइड को डिलीट करना है तो आप स्लाइड पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट स्लाइड को ऑप्शन को क्लिक करें तो वो जो स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें डिलीट स्लाइड को मैंने क्लिक किया तो वो स्लाइड्स जो मैंने यहाँ पर इंसर्ट की थी वो डिलीट हो चुकी हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ लेआउट है, मीन्स के यहाँ पर मुझे कुछ लेआउट दिए गए हैं, जो जिस लेआउट पर मुझे स्लाइड्स को इंसर्ट करना है मैं यहाँ से लेआउट सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स हैं, इनमें से कोई सा भी लेआउट अपने कंटेंट के मुताबिक मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने वेरी फर्स्ट लेआउट को क्लिक किया और यहाँ पर स्लाइड का लेआउट सेलेक्ट हो चुका है, और मैं जितनी भी नई स्लाइड्स जस्ट एक क्लिक पर इंसर्ट करूँगा, आप देख सकते हैं कि जिस लेआउट को मैंने सेलेक्ट किया था उसी लेआउट के पैटर्न पर मेरी तमाम स्लाइड्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। अगर मुझे रीसेट करना है तो इस रीसेट ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लेआउट को चेंज कर सकता हूँ या फिर नई स्लाइड अपनी मर्ज़ी के मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसा कि आप देखें मैंने एक नई स्लाइड का ऑप्शन क्लिक किया और सेम वही स्लाइड जिसको मैं चाहता था कि इंसर्ट हो वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर आपने डिलीट करना है तो आप उसी पैटर्न के मुताबिक इस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक है सेक्शन, आप इनको सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सेक्शन में ऐड सेक्शन को क्लिक किया और अभी ये मेरे इस सेक्शन में मेरी ये 3 स्लाइड्स आ चुकी हैं। इस सेक्शन को अगर मुझे मिनिमाइज़ करना है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे तमाम सेक्शन में जितनी भी स्लाइड्स थी वो मिनिमाइज़ हो चुकी हैं। और अगर मुझे इनको देखना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो तमाम स्लाइड्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसको प्रॉपर आप रीनेम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके रीनेम सेक्शन, और रीनेम सेक्शन पर आपको ये एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इस पर फॉर एग्जांपल आप ABC कुछ भी इसको रीनेम कर सकते हैं और इसको आप ओके कर दें। यहाँ पर उस सेक्शन का नाम भी आ चुका है और इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसको आप
शो कर सकते हैं। ये आप डिफरेंट स्लाइड्स के सेक्शन ज़्यादा भी बना सकते हैं। मीन्स के 3 से 4 स्लाइड्स का एक सेक्शन अलग से बना लिया और नेक्स्ट 4, 5, 6 स्लाइड्स का सेक्शन अलग से बना लिया। इनको आप सेक्शन में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पर आप टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।